आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन एट कंपाइल टाइम। तो जैसे कि जो भी आप कोड लिखते हैं तो वो क्या होता है कि बैकएंड में उसका वो कन्वर्ट होता है, उसके हिसाब से बाइट कोड जनरेट होते हैं और आउटपुट आता है। तो आखिर वो बनता कैसे, वो प्रोसेस क्या होता है उसका, तो उसको समझते हैं। तो पहला होता है कि जो सोर्स कोड हम लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, जो सोर्स कोड को सेव करते हो तो फाइल एक्सटेंशन के नाम से डॉट जावा यूज़ करें। जैसे जो भी आपने मेन क्लास है, जैसे हेलो वर्ल्ड यहाँ मेन हो गया, आप इसके साथ कुछ भी मेन लिख सकते हैं या फिर अपना नाम लिख सकते हैं, डॉट जावा लगाना कंपलसरी है। तो अब इसको सेव करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि एट कंपाइल टाइम जब भी हम लोग इसको रन करते हैं तो ये क्या होता है कि ये हमारा ह्यूमन रीडेबल कोड है, मतलब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको मशीन नहीं समझ सकता। तो उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग बाइट कोड में। तो उस बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट क्लास एक्सटेंशन। तो जो भी हमारा जो कोड होगा ना मेन, उसको हम लोग यूज़ करेंगे हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। तो ये क्या हो गया कि हमारा एक एक्सटेंशन बन गया जिससे हमारा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अब इतना होने के बाद ये हमारा प्रोसेसिंग में जाता है, ये चेक करता है कि कोई कंपाइल टाइम एरर या सिंटेक्स एरर या मिसिंग सेमीकोलन टाइप का एरर तो नहीं है ना, या मिसमैच ब्रेसेस नहीं है। या मिसमैच ब्रेसेस का मतलब है आपने एक ज़्यादा या कम दे दिया। यहाँ पे एक और है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर का मतलब हो गया कि जैसे कि आपने कोई इंटीजर डिक्लेयर किया बी, उसमें आपने वैल्यू पुट नहीं किया या सेमीकोलन नहीं दिया, या फिर कुछ डेटा टाइप्स पे गलत वैल्यू रख दिया। जैसे इंटीजर डी है तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू तो आपने स्ट्रिंग पास किया। तो इस टाइप के एरर को हम लोग सिमेंटिक एरर में कहते हैं। तो ये हमारा कंपाइल टाइम के टाइम ही पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया कि जैसे कि जो भी आपने कोड लिखे ना उसको ऑप्टिमाइज करेगा, कि उसको बाइट कोड को देख, एक एक बाइट कोड को चेक करके उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, ताकि हमारा जो जेवीएम हो उसको काफ़ी इजीली एग्जीक्यूट कर सके, उस पर हेवी लिफ्टिंग वेट ना पड़े रन टाइम के दौरान। तो जैसे कि आप अब आता है जनरेट बाइट कोड। तो जनरेट बाइट कोड कब होता है, जब आपका कोड पूरी तरह से चेक हो गया, कोड में आपका कोई एरर नहीं है, तो कंपाइलर क्या करेगा, जनरेट करेगा बाइट कोड। वो बाइट कोड क्या होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे या पे इजीली रन कर सकता है। चाहे लिनक्स हो चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये काफ़ी इजीली रन कर जाता है। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट है कि नो एग्जीक्यूशन हैपन एट कंपाइल टाइम। तो जब भी हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं, ये हम नहीं समझेंगे कि हमारा कोड कंपाइल हो गया। ये क्या होता है, कंपाइल के लिए रेडी होता है, मतलब हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो गया। अभी एग्जीक्यूट कर होता है जब हम लोग इसको रन करते हैं, मतलब जब ये में रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।